किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई है ना मैंने कि आइंदा इधर आने की कोशिश नहीं करेगा। चाहिए दानियाल? क्या कहा है तूने शफीक से? कुछ नहीं। मामा लुबना से कुछ पूछ रहा हूँ। बोलो क्या कहा है तूने शफीक से? मैंने उनसे कहा है कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आखिर हमारा कोई स्टेटस है, कोई इज्जत है। क्या जवाब देंगे हम इस शहर के लोगों को कि एक क्लर्क की बेटी को हम अपनी बहू बना के लिए? तुम लोगों का ख्याल है या अपने भाई का? मुझे लोगों की फिक्र है, क्योंकि हमने इस दुनिया में ही रहना है। अगर तुम्हारे सर पे मोहब्बत का भूत सवार है तो तुम क्या चाहते हो कि हम सबसे नाता तोड़ दें? तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो, लेकिन मैं तुम्हारी इस शादी पे राजी नहीं हूँ। और महरून निसा से तुम्हारी शादी इम्पॉसिबल। दानियाल की शादी होगी और इसी हफ्ते होगी। आपने कोई लड़की देख ली है ना? हमारी स्टेटस की है। नो, मुझे भी नहीं किस्सा। दानियाल की शादी होगी तो सिर्फ महरून नसा से, और वो भी इसी हफ्ते। मामा ये क्या कह रही है? मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बेटे की खुशी है। थैंक यू थैंक यू सो मच। आ जाओ। आयशू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने अच्छे होटल में इस तरह से आपके साथ ठहरूंगी। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरे होने का वक्त आ गया, तो इसलिए याद कर लो कि कौन सी ख्वाहिश कहाँ है, सब जमा कर लो। शाहनवाज, आपको पता है मुझे आपका साथ कभी कभी बिल्कुल ख्वाब सा लगता है। ऐसा लगता है कि शायद आंख खुलेगी और आप मेरे साथ नहीं होंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका फोन लगे। शाहनवाज, इसको बंद करें। मैंने अपना फ़ोन बंद किया ना, तो आप भी करें। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि जब आप मेरे साथ इस्लामाबाद आएंगे तो आपका सारा का सारा वक्त सिर्फ मेरा होगा। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस ऑफ। लेकिन अगर कोई जरूरी कॉल हुई तो? सो व्हाट? ज़रूरी कॉल्स तो आती ही रहती हैं, लेकिन मैं इस ट्रिप के हर लम्हे को यादगार बनाना चाहती हूँ। जो हुक्म मेरे आका। ओके, अच्छी सी चाय पेश की जाए। अभी लीजिए। थैंक यू। अम्मा, वो अब्बा की तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। क्या हुआ अम्मा, परेशान लग रही हो? मुझे नहीं बताओगी?
कुछ नहीं मेरी जान, मैं ठीक। वो मेहरू को फोन किया तूने? हाँ किया था। अब तक तो पहुंच गई होगी खैरियत से। पहुंच तो जाना चाहिए था अम्मा, लेकिन कॉल लग नहीं रही उसकी। शायद नेटवर्क इशू होगा। हो सकता है। दुआ, अगर तुम्हारी उससे बात हो तो उससे कहना वापस आ जाए। क्यों अम्मा, उसको क्यों बुलवा रही हो? तब तुम्हारे अब्बा की तबीयत इतनी ख़राब है और तुम जानती हो कि वो उनकी कितनी लाडली बेटी है। उसे देखेंगे तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। अम्मा, आपने बताया नहीं कि अब्बा की मुलाकात हुई दानियल की फैमिली से? अरे चाय चढ़ा के आई थी चूल्हे पे, कितनी बदबू आ रही, देख जल गई होगी मेरा बच्चा। जा। मैं देखती हूँ। मैं तुझे कैसे बताऊं मेरी बच्ची, क्या हमारी खुशियों को तो किसी की नजर लग गई। मम्मी को भी पता नहीं क्या हो गया। शाहनवाज को फ़ोन करती हूँ, वही समझाएंगे। हेलो, हाँ बोलो, इसलिए फ़ोन किया। कहाँ थे शाहनवाज आप? आपने पहुँच के एक दफ़ा भी कॉल नहीं की। पता नहीं कितना परेशान थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं कौन सा पहली बार शहर से बाहर आया? हर दूसरे तीसरे हफ्ते शहर से बाहर जाता रहता हूँ। अब हर बार तुम्हें फ़ोन करके बताऊँ कि मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। तो इसमें हर्जी क्या है? अच्छा अभी फ़ोन क्यों किया तुमने, बताओ। शाहनवाज, मेरा नहीं तो एटलीस्ट दानियाल का ही सोच लें। वो माइंड भी कर सकता है, आपने एक दफ़ा भी उसका नहीं पूछा। सॉरी यार, इस वक्त तो लेट हो गया, सुबह से कॉल कर। शाहनवाज, मैं सोच रही थी कि वैसे कैसा है वो, आप बेहतर है? जी बेहतर है। अच्छा मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, कहीं निकलना पड़ेगा, सुबह बात करता हूँ, ठीक है? लेकिन क्या हुआ रुकना, किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। नाराज हो? मुझे क्या ज़रूरत है नाराज़ होने की? मुस्कुराइए। इस दानियाल के सामने मुझे जलील करके आप मुस्कुराइए। आप खुश हैं ना? रुकना, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे डैड ने क्या कहा तुम्हें याद है कि नहीं? अगर आप लोगों ने दानियाल की बात नहीं मानी या उसने कोई इंटेंस कदम उठा लिया तो हमें कहीं बहुत बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। लेकिन मामा, जस्ट काम डाउन, बात को ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। और वैसे भी दानियाल जिससे मर्जी है शादी करे, हमें इससे क्या? हमारा अपना फायदा होना चाहिए, समझी? चलो लेट्स गो। इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? किसका फोन था? वो अकाउंटेंट था मेरा, उसका फ़ोन। अकाउंटेंट का फोन इस वक्त इतनी रात को? कोई ज़रूरी काम था उससे मुझसे। लेकिन आप तो ऑफिस के टाइम के बाद ऑफिस का कोई काम करना पसंद नहीं करते। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा तुम बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा, मैं किससे बात कर रहा था? अच्छा, आई एम सॉरी बाबा अगर आपने मेरी बात का माइंड किया है तो। मैंने तुम्हें बताया है, मुझे शक करने वाली बीवियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी पहले से ही कितनी बीवियां हैं। अच्छा सॉरी ना शाहनवाज, कहा ना दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। और देखिए अब हम इतनी दूर इतनी मुश्किल से आए हैं, तो आप इसी तरह से मुझसे नाराज रहेंगे, फिर हम वापस चले जाते हैं। मैं पैकिंग कर। तो फिर ये क्या था? मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हें मेरी नाराज़गी का कितना एहसास है। फिर क्या जाना आपने? यही कि तुम मुझसे ज़्यादा मुझे प्यार करती हो और तुम एक लम्हे के लिए मुझसे दूर नहीं रह सकती। तुम्हें पता है, मुझे वैसे शर्माती हो। और अच्छा
अच्छा बाबा ठीक है, अब ज़्यादा मक्खन ना लगाएं। पर मुझे ये बताएं कि आप मुझे अपने घर कब लेकर जा रहे हैं? क्या सोचने लगे हैं? अब देखिए ना, हम इतना अरसा किस तरह छुपाएंगे? अब तो मुझे डर लगने लगा है, किसी को पता लग गया तो। मेरे होते हुए डर किस बात का? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, संभाल लूंगा सब। बहुत अच्छा रहा। तुम यहाँ? हाँ, वो मैं चाचा जी के लिए दुआएं लाया। तुम आए कैसे यहाँ पर? मुझे लगा तुम कहाँ इस वक्त दरवाज़ा खोलोगी तो छत से आ गया। असद क्या करते हो? ये चाचा जी की दुआएं। लेकिन तुमने दवाइयाँ दी तो थी। हाँ, लेकिन कुछ दवाएं रह गई थी तो बड़ी मार्केट लेने चला गया, इसलिए देर हो गई। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन चाचा जी को रात को दवाएं देना भी तो ज़रूरी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया असद। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। दुआ हाँ? मेहरू कब आएगी? क्यों? कोई काम था क्या? नहीं, कोई काम तो नहीं था, बस ऐसे ही पूछा था। शायद कल शाम तक आ जाए। दुआ, हाँ? तुमने मेहरू से पूछा था उस दिन उसके साथ होटल में कौन था? हाँ पूछा था। क्या कहा उसने? उसके मुताबिक शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ, शायद फिर मैं ही गलत होऊंगा। एक बात बताओ दुआ, बोलो। मेहरू मुझसे नाराज तो नहीं है? भला वो तुमसे क्यों नाराज होगी? वाकई? हाँ, तुम हो ही इतने अच्छे। अगर वो तुमसे नाराज भी होगी ना तो मैं उसके कान खींचूंगी। लीजिए हाजी साहब, दवाई खा लीजिए, इससे आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। नहीं नसरीन बेगम, तुम क्या समझती हो कि ये दवा खाने से मेरी इज्जत नफ्स पर जो जख्म लगे हैं वो ठीक हो जाएंगे? हाजी साहब इस तरह दिल पे ना लें। मैं दानियाल की वालदा से बात करूंगी, समझदार औरत है वो। अरे लुबना तो बच्ची है। नहीं दुआ की माँ, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे। ये क्या बात हुई हाजी साहब? ठंडे दिमाग से सोचें, इस तरह तो हमारी अपनी बच्ची बदनाम हो जाएगी। मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है और मैं अपनी बच्ची का ब्याह किसी ऐसे घर में कभी नहीं करूंगा जहां उसकी इज्जत ना हो। आप ये जिद छोड़ दें हाजी साहब। देखिए, हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी अपनी मेहरू का रिश्ता तय करते हुए। अब क्या जवाब देंगे लोगों को कि ये रिश्ता क्यों टूट गया? अरे पहले ही हमारी दुआ का कोई रिश्ता नहीं आ रहा, अब क्या मेहरू को भी घर बिठाने का इरादा है? मैं फैसला कर चुका हूं कि मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। अब दोबारा इस बात पर बहस न करना। माफ कीजिएगा हाजी साहब, आपने रिश्ता तय करते हुए भी जल्दबाजी की थी, अब तोड़ने में भी जल्दबाजी कर रहे हैं। अरे एक बार बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारा ख्याल है कि मुझे इस रिश्ते के टूटने की खुशी है? हाजी साहब, मेरा मतलब ये नहीं था। जो भी तुम्हारा मतलब था या नहीं था, लेकिन इस रिश्ते को भूल जाओ और आज के बाद इस बात का जिक्र भी इस घर में मैं नहीं सुनूंगा। ये बत्ती बुझा दो, बस जो होना था हो गया। कौन से आ रहा है तू? माँ, डरा दिया तूने मुझे। मैंने डराया या तुमने? ये छत पे क्या कर रहे थे?
ओहो, चाचा जी की तरफ गया था। इस वक्त वो भी सीढ़ियों से? और तुझे अकल कब आएगी? अम्मा वो चाचा जी की दुआएं देनी थी इसलिए गया था। अब कैसे हैं भाई साहब? मैं सुबह पता करने जाऊंगी। हाँ, और वो मिठाई का डिब्बा लेती जाना। मिठाई का डब्बा? वो बीमार है और तू कह रहा है कि मिठाई का डब्बा ले जाऊं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? अरे अरे अम्मा, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मिठाई ले जाने को कहा है, जहर तो नहीं ले जा रही तू। बीमार के लिए मिठाई? और वैसे भी एक बार मिठाई ले जाके तुझे सुकून नहीं मिला? अम्मा आप मेरी बात तो सुन ले पहले। बोल, क्या बात है? अम्मा जब मैं दवाई देने गया था ना, चाचा चाची आपस में कुछ बातें कर रहे थे। असद, किसी की बातें सुनना बहुत बुरी बात है। तो कब सुधरेगा? अम्मा तू पहले मुझे डांट ले, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। अरे दुआ, तुम अभी तक सोई नहीं बेटा? आप भी तो नहीं सोए अभी तक? क्या करूं, नींद नहीं आ रही थी। अम्मा, अब ये दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तुम कुछ नहीं जानती बेटा। माँ मैं सब जानती हूँ। मैंने आपकी और अब्बा की सारी बातें सुन ली थी। फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं। अम्मा आप ये क्यों नहीं सोचती कि जो लोग आज बुरा कर सकते हैं, अगर कल वो शादी के बाद मेहरू के साथ बुरा करते तो हम क्या कर लेते? वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कोई अल्लाह की मसलियत ही होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन बेटा मैं सबको क्या जवाब दूंगी? वही जो सच है अम्मा, हम किसी का लेके नहीं खाते जो सबको जवाब दें। सिर्फ बात ही पक्की हुई थी ना, रस्म तो नहीं हुई थी जो हम परेशान हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें किसी बड़े मसले से बचाया है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये हुई ना बात। मैं जानती हूँ आपने सुबह से ज़रा सा भी आराम नहीं किया। ये उतरा हुआ चेहरा ना मुझे अच्छा लगता है और ना अब्बा को अच्छा लगता है। जाके आराम करें। अच्छा मेरी अम्मा जान। अच्छा अम्मा, ये सुबह याद से अब्बा को दवाइयाँ देनी है, ठीक है? ये आप अपने पास रखें। जीती रहे, खुश रहे। आप जाके तो भी आराम कर ले। अच्छा बोल, क्या बातें कर रहे थे? अम्मा वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। बहस? लेकिन किस बात पे? अम्मा चाचा जी ने मेहरू का रिश्ता तोड़ दिया और चाची जी उन्हें समझा रही थी कि जल्दबाजी ना करें। हैं? ये क्या कह रहे तू? हाँ अम्मा सही कह रहा हूँ। इतना अच्छा रिश्ता। अभी तो नसरीन उस दिन कलाबे मिला रही थी कि लड़के वाले ऐसे हैं, लड़के वाले वैसे हैं, और ये 2 दिन में रिश्ता भी टूट गया। इसकी क्या वजह हुई है? अब ये तो मुझे नहीं पता। लो भला खबर भी लाया तो वो भी अधूरी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? अम्मा हमें इससे क्या, तू कल मेरा रिश्ता लेके जा मेहरू के लिए बस। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? अरे दिमाग खराब होने वाली क्या बात है अम्मा? तुझे तो अपनी इज्जत प्यारी है और मुझे अपनी इज्जत से प्यार है। अच्छा हुआ कि नसरीन ने बता दिया कि मेहरू का रिश्ता तय हो चुका है। अगर हम रिश्ता मांग लेते तो बाद में पता चलता कि मेहरू का रिश्ता हो चुका है, कितनी सुखी होती। कभी सोचा तूने? अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह भी मेहरू को तेरी बहू बनाना चाहता है। तू बस रिश्ता लेके जा। ना बाबा ना, मुझे तो माफी रख। मैं नहीं बात करने वाली और ना तेरी बातों में आने वाली। जब तक नसरीन आगे मुझे बताती नहीं है कि रिश्ता टूट गया, मैं कोई बात करने वाली। लेकिन अम्मा बस चुप कर जा। जाके पूछी खाने में ना खाना रखा है वो खा ले। क्या देख रहा है? चल जा। ठीक है अम्मा। क्या अम्मा? अरे रब्बा मैं क्या करूँ इस बच्चे का?
अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। साहब जी आप सोए नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। वो शकीला, जी साहब जी। हॉस्पिटल से कोई फोन आया, बात हुई? तानियाल को होश आया कि नहीं? साहब जी बेगम साहिबा से बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो कह रही थी कि छोटे साहब बिल्कुल ठीक हैं और आज शायद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। अच्छा, जी अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो तुमने बड़ी खुशी की खबर सुनी। जी साहब जी, आप नाश्ता करें। हाँ मैं करता हूँ। ठीक है साहब जी। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ। तुम्हें पता है आज लुपना तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बना के लाई है, पियोगे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। दानियाल, वो लुबना तुमसे कुछ कहना चाहती है। दानियाल, मुझे महू से तुम्हारी शादी पे कोई एतराज़ नहीं है। ये मामा ने तुम्हें मुझसे कहने के लिए कहा है ना? नहीं, मैं गलत थी। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की शादी से रोकूं। आखिर को तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। आई एम ग्लैड कि मेरी बहन मेरी खुशी में खुश होगी। थैंक यू। अब मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि तुम्हारी खुशी में खुश ना हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन शफीक साहब, जस्ट डोंट वरी, उन्हें हम मना लेंगे। और अगर वो ना माने तो? नहीं माने तो लुबना उनसे माफ़ी मांग लेगी। हाँ, आर यू श्योर? यस, आई एम वेरी श्योर। तुम्हारी खुशी में तो हम दोनों की खुशी है। मामा फिर आप डॉक्टर से बात करें, मैं जल्दी से मेहरू के घर जाना चाहता हूँ, देर ना हो जाए। रिलैक्स, मुझे डॉक्टर से पूछ तो लेने दो। अच्छा, मैं बात करके आती हूँ। तुम दानियाल के पास ही रहो। अब आई वांट टू सो किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। अरे असद, तो इतनी सुबह सुबह? बस चाचा जी की फिक्र लगी रही सारी रात, तो सोचा उनसे मिला हूँ दुकान पे जाने से पहले। कैसे हैं वो? कुछ बेहतर है। और मेहरू, मतलब आई नहीं वो, क्योंकि चाचा जी की तबीयत भी ख़राब है। आना तो चाहिए था, लेकिन काफ़ी कॉल मिलाया उसको मगर मिला नहीं। आई थिंक उसका सिग्नल इशू है। अब कौन आया है, देख कर आए। आप यहाँ आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असद, वो अंकल शफीक से मिलने आया हैं। क्या देखने कि वो जिंदा है या नहीं? वैसे तुम लोगों ने मारने में कोई कमी तो छोड़ी नहीं। मैं दुआ से बात कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए कि अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, और तुम किस हक से दुआ से बात करोगे? असद, एक दफ़ा सुन लेने दो। दानियाल बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम। बेटा, बाबा घर पे हैं? बाबा घर पर हैं, लेकिन वो आप लोगों से नहीं मिलना चाहते। तुम कौन? मैं असद अली हूँ, शफीक चाचा का भतीजा और
मेहरू और दुआ का कज़न। क्या कर रही हो? पैकिंग कर रही हूँ और क्या। लेकिन ये टाइम है, फ्लाइट तो शाम की है। हाँ ना, आप बाहर गए हुए थे ज़रूरी काम से, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। सोचा कि तब तक पैकिंग करी, जब आप आ जाएंगे तो आपके पास बैठूंगी। ये वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। हमारे साथ गुजरे हुए वो सब के पल हमारी जिंदगी के यादगार तो देखना। हाँ वाकई, ये दिन मुझे बहुत याद आएंगे। और शाहनवाज पता है क्या, मैं चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का आने वाला हर पल ऐसा ही खूबसूरत हो। यकीनन ऐसा ही होगा। शाहनवाज, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे शॉपिंग पे लेकर जाएंगे। मैं बिल्कुल भूल ही गया। जल्दी से तैयार हो। मैं तैयार क्या होना है, मैं तो कब से तैयार बैठी आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आपने इतनी देर लगा दिया। चलो। That's great. एयरपोर्ट जाने से पहले जितना भी टाइम है सब शॉपिंग हो जाएगा। बस 1 मिनट वापस हो जाए। ओके। थोड़ा सा उठा लीजिए। बस कोई बात नहीं। नसरीन, जी। ये असद की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे हाँ, असद आया मैंने। बहुत अच्छा बच्चा है हाजी साहब, इसने आपका बहुत ख्याल रखा है। देखो असद, हमारा शफीक साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। हम उनसे मिलकर माँ से लेकिन इसकी अब कोई जरूरत नहीं। बेटा कौन है बाहर? कहाँ रह गई? बाय। आप लोग आइए प्लीज। लेकिन दुआ, असद आइए। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ, तुमने इन लोगों को बताया नहीं कि तुम्हारे बाबा इनसे नहीं मिलना चाहते? जी चाची, मैंने दुआ को बहुत समझाया लेकिन ये माने ही नहीं। सुन लिया आपने? खुश हो गए आप? चाचा जी आप लोगों से नहीं मिलना चाहते। अंकल प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें आप प्लीज़। भाई नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। चलो जाओ, शाबाश। दुआ बेटा, इनसे कहो बैठे, तशरीफ रखें। देखिए बीबी, हम जितने भी गरीब सही, लेकिन ये गवारा कभी भी नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ आने वाले मेहमान बगैर किसी खातिर तवाज़ु के चले जाएं। भाई साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं। बहन जी, आपके शर्मिंदा होने से क्या होता है? आपको पता है हाजी साहब की कितनी तबीयत ख़राब हो गई थी। अंकल, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। और वैसे भी मैं दानियाल के एक्सीडेंट की वजह से परेशान थी। लेकिन बहन जी, हमें क्या पता कि दानियाल का एक्सीडेंट हुआ भी है कि नहीं। चलें भाई साहब, अब गुस्सा थोपते हैं। देखिए, अगर आपकी बेटी को हम बहू ना बनाना चाहते तो दोबारा क्यों आपके घर आते, वो भी दानियाल को इस हाल में लेकर। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ, रिपोर्ट्स भी दिखा सकता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आप लोगों की बात पर यकीन है। फिर भाई साहब, आपने क्या सोचा? देखिए बीबी, आप हमारे घर खुद तशरीफ लाई थी, हमारे माशी हालात जानते बूझते हुए। रिश्ता भी आपने खुद ही पसंद किया।
लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरी बच्चियों में मेरी जान है, लेकिन कोई उनके किरदार पर उंगली उठाए ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल, आप मेरा यकीन करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी इज्जत और आपके मान की पासदारी कर सकूं, और उसके लिए आपको मुझे एक मौका देना पड़ेगा, प्लीज़। मुझे नहीं पता भाई, आज तो मैं शादी की तारीख लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। ठीक है बहन, चलें, अब गुस्सा जाने दीजिए। नहीं जी, आपके घर आ गया। क्या हुआ? आपसे दूर जाने का एहसास उदास कर रहा है। बस चंद दिनों की दूरी है, उसके बाद फिर हमें। शाहनवाज, आप चलें अंदर मेरे साथ, मम्मी पापा से बात करें। इस वक्त? हाँ, तो इस वक्त में क्या बुराई है? लेकिन इस वक्त मैं उनसे जाकर क्या कहूँगा कि मैं उनकी बेटी को अपने साथ लेकर क्यों गया? और सोचो, अगर उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या सोचेंगे? इस तरह तो आप कभी भी बात नहीं कर पाएंगे उनसे। मेरा इतबार करो, मैं बहुत जल्द बात करूंगा उनसे। आखिर कब शाहनवाज? मैं रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में वापसी है। जैसे ही वापस आऊंगा सबसे पहला काम यही होगा। शाहनवाज, आप रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं और आपने मुझे पहले बताया ही नहीं, एक दफा भी नहीं बताया। कैसे बताता? एक तो अर्जेंट है, दूसरा ये कि अगर मैं बताता तो ये उदासी और परेशानी तुम्हारे चेहरे पर जो नजर आ रही है, हमारा सारा ट्रिप खराब कर देती। शाहनवाज, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। क्या कह रही हो तुम? मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। और 1 हफ्ते के लिए जो मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी, वो तुम मुझे यहाँ पर याद करोगी, मुझे मिस करोगी, और इसे आजकल कम्युनिकेशन तो मसला ही कोई नहीं है। मैं तुम्हें रोज 4-5 बार कॉल कर लिया करूंगा। कहना बहुत आसान है ये सब कुछ। देखो महबूब, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जाएं, लेकिन प्लीज जल्दी वापस आ जाइएगा। श्योर। तुम अपना ख्याल रखना। ओके, टेक केयर। You too. I'm sorry. कोई काम था? पानी थोड़ा सा चाहिए था मुझे। आप जाके बैठे, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। आप अकेली हैं यहाँ पर? मेरा मतलब है जी, मेहरू नहीं है घर पे, शहर से बाहर गई है, आज आ जाएगी वो। राइट। आपके और मेहरू के मिजाज में कितना फ़र्क है? मेरा मतलब है आप काफ़ी धीमी और वो कितनी चुलबुली है ना, जानती हूँ मैं। काफ़ी समझदार हैं आप। कोई काम है तो बताइए प्लीज।
अब अगर आप समझ गई हैं तो फिर छुपाने का क्या फ़ायदा। मुझे वो मेहरू का नंबर मिल सकता है? मैं बिल्कुल दे सकती हूँ, मगर उससे पहले अम्मा से इजाज़त लेनी होगी मुझे। नो प्रॉब्लम, मैं इंतज़ार कर लूँगा। किसी